फ्रेंड्स, आज मैं आपको निबंध कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकें। तो मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हिंदी नॉलेज चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको निबंध लेखन इसे राइटिंग बताऊंगा कि इसको किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निबंध शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। ठीक है, निबंध शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों से मिलकर हुई है? दो शब्दों से। निबंध बराबर नि प्लस बंध, अर्थात व्याकरण के नियमों में बंधकर की गई रचना। हम निबंध की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। निबंध गद्य की वह रचना है, ध्यान से देखिएगा। निबंध गद्य की वह रचना है जिसमें व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचार विस्तार पूर्वक करता है। ठीक है, एक बार और देख लें। निबंध गद्य की वह रचना है जिसमें व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचार विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए सर्वप्रथम निबंध को मुख्य तीन भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हम उसको तीन भागों में बांट लेते हैं, जो कि होता है आरंभ या प्रस्तावना। ठीक है, आरंभ या प्रस्तावना और मध्य भाग। ठीक है, अंत में होता है अंत या उपसंहार। ठीक है, अब प्रस्तावना देखते हैं इसकी। दिए गए किसी निबंध का आरंभ किसी कविता की पंक्तियां, सूक्तियां विषय अथवा विषय से संबंधित किसी विचार के कथन द्वारा किया जा सकता है। ऐसा करने से लेखक के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, अथवा सीधे भूमिका से भी आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, हम सीधे भूमिका से भी आरंभ कर सकते हैं। अब इसका हम मध्य भाग देखते हैं कि मध्य भाग को किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मध्य भाग। प्रत्येक निबंध के मध्य भाग में ही निबंध की संपूर्ण विवेचना की जाती है। ठीक है, जो हम निबंध लिखते हैं उसका पूरी विवेचना मध्य भाग में करना पड़ता है। ठीक है, करना होता है। इस भाग इस भाग में निबंध की विषय वस्तु नीचे की ओर क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका अंत या उपसंहार देखते हैं। प्रत्येक निबंध के अंत में उस विषय का सार अथवा निष्कर्ष लिखना चाहिए। यदि निबंध की समाप्ति पर विषय से संबंधित कविताओं की दो या चार पंक्तियां, सूक्ति अथवा किसी महापुरुष के कथन लिख दिए तो निबंध में रोचकता आ जाती है। जो हम निबंध लिखते हैं उसके अंत में अगर हम किसी महापुरुष की सूक्तियां या कविताएं कुछ लिख देते हैं तो उसमें आपने जो निबंध लिखा है उसमें और रोचकता आ जाती है। ठीक है, एक अच्छा निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो सर्वप्रथम विषय की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा विषय है जिस विषय पर हम लिखना चाहते हैं उसकी हमको रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ठीक है, विषय से संबंधित जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जिस जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं उसकी हमको पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है अपनी उस जानकारी को आरंभ, मध्य और अंत इन तीनों भागों को अलग 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 कर लेना चाहिए। ठीक है, अब है चौथा नंबर। यह ध्यान रखना चाहिए कि निबंध में विचारों को कहीं दोहराया तो नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम जब निबंध लिखते हैं तो उसको हम ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको किसी चीज़ को दोबारा तो नहीं दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।